के पास प्रोफेसर साहब, भारत जोड़ो यात्रा को नजदीक से आपने देखा है। आज 2 साल पूरे हुए, राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी है और इन सब के बीच इसका कितना असर, इसका आउटकम क्या है, कितना असर है देश की आवाम पे? क्या सिर्फ कांग्रेस मजबूत हुई है या देश की जनता भी मजबूत हुई है इस यात्रा से? आपने जो दूसरी बात कही कि क्या देश की जनता भी मजबूत हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश की जनता मजबूत हुई है, देश के लोगों की आवाज मजबूत हुई है। और कांग्रेस पार्टी जहां धूल में पड़ी हुई थी, एक तरह से पराजित, उसे राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। और अकेले राहुल गांधी ने, मैं हो सकता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को नए ढंग से खड़ा कर दिया। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि लोगों के भीतर जो डर पैदा किया गया था, कहीं धर्म के आतंक के नाम पर, कहीं ब्राह्मणवाद के नाम पर, नौजवानों को जिस तरह से धर्म की अफीम चटाई जा रही थी, उनके एजुकेशन से लेकर के नौकरियां छीनी जा रही थी, उनके सपने छीन लिए गए, किसानों के साथ क्या हुआ था ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और जो तमाम आंदोलन हुए इस बीच में, वो सारे आंदोलन कुचल दिए गए। पत्रकारों की आवाजें बंद कर दी गई, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था। भीमा कोरेगांव मामले में कितने बुद्धिजीवियों को जेल में ठूंस दिया गया, 1-2 लोग तो बिना किसी सजा के जेल में ही दिवंगत हो गए। तो ये जो आतंक का पूरा साया था भारत पर, लोग डरे हुए थे, उससे राहुल गांधी ने निकाला। पहला बड़ा काम ये किया, तो जो उनका नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जो जोड़ने की बात थी और डरो मत, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नारा साबित हुआ वो डरो मत। लोगों के भीतर जो डर बैठ गया था उसको राहुल गांधी ने बाहर किया। तो ये बड़ी कामयाबी है। और जब इस तरह की कोई यात्रा होती है, हम लोग ये भी जानते हैं कि आजादी के बाद पैदल होने वाली सबसे बड़ी यात्रा थी जी। 4-5 हजार किलोमीटर की निरंतर 3-4 महीने तक चलने वाली ये यात्रा जो दक्षिण से उत्तर भारत को जोड़ती है, और तमाम बदलते हुए मौसम में, एक तरफ बर्फबारी भी है जो आप दिखा रहे हैं, बारिश में भी राहुल गांधी बोलते हुए दिखते हैं, तो गर्मी में पसीने से लबालब भी राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। और इस दरमियान जो उनकी मुलाकातें होती हैं, रोहित वेमुला की मां से मुलाकात होती है, कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात होती है, और उन महिलाओं से भी जो यौन शोषण की शिकार रही हैं, वो अपना दर्द राहुल गांधी से कहती हैं। जो खेतों पर काम करने वाली महिलाएं हैं, लकड़ी बीनने वाली, उनसे भी मुलाकात होती है, चारा काटने वाली महिलाओं से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में, इस पूरी यात्रा पर जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, पहले दिन से ही आपको याद होगा कि राहुल गांधी विवेकानंद की स्टैच्यू पर नहीं गए, ये शायद स्मृति ईरानी का आरोप था। बीजेपी ने पहले दिन से ही झूठ बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार तैयारी जबरदस्त थी। सिर्फ राहुल गांधी चल ही नहीं रहे थे, लेकिन इस देश में वो साइकोलॉजिकल एक माहौल पैदा करना, इसलिए लगातार उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिन साधनों के जरिए राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया था। तो वो बातें भी सामने आ गई कि नहीं, राहुल गांधी तो पहले स्टैच्यू जाते हैं और उसके बाद नमन करके फिर वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये झूठ जो चल रहा था 8-10 साल से, वो झूठ भी एक्सपोज हुआ है इसी दरमियान। और राहुल गांधी का जो कद है, जो छवि है, वो सही तौर पर लोगों के सामने आई कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुख दर्द के लिए, लोगों के डर को दूर करने के लिए, इस देश में जो हिंसा और जो तांडव और जो पूरा डर का माहौल पैदा किया गया है, उसके खिलाफ जो पैदल यात्रा कर रहा है, लोगों के बीच संघर्ष कर रहा है। और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था वो तो शहजादे हैं, लेकिन वो शहजादा पैदल चल रहा था। मोदी जी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, और कई गाड़ियों का काफिला होता है। कोई डर नहीं इन राहुल गांधी को, जिनके परिवार में 2-2 शहादतें हुई, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, लोगों की तकलीफों के लिए, और इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान
जो चीज आपने महसूस की होगी कि जो लोग तकलीफ में थे वो सब राहुल गांधी से जोड़ते हैं। एक जो दर्द का रिश्ता होता है ना, वो राहुल गांधी के साथ लोगों का बनता है, और एक ऐसा नेता उभर करके सामने आता है जिसके प्रति लोगों का अगाध विश्वास है, जिसके लिए लोग तड़पने लगे थे उस दरमियान मिलने के लिए। आपने कई ऐसे फोटो देखे होंगे, और उसी दरमियान पहली बार राहुल गांधी की वो मानवीय तस्वीरें भी सामने आती हैं कि राहुल गांधी बच्चों को कैसे दुलारते हैं, बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करते हैं, महिलाओं से कैसे। एक उनकी वो वीडियो आई थी जिसमें एक व्यक्ति उनके पैर पर उल्टी करता है, लेकिन राहुल गांधी खड़े रहते हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि कई सारे ऐसे लोगों के साथ जिनके ग्रीस में हाथ सने हुए हैं, फिर भी हाथ मिलाते हैं, उन तमाम लोगों को अपने गले लगाते हैं। राहुल गांधी को यह डर नहीं है कि ये जो हमने टी शर्ट पहनी है वो मैली हो जाएगी। राहुल गांधी के पास वही ले देकर के एक टी शर्ट है, और उसमें डिजाइन भी नहीं है, उसका रंग भी नहीं बदलता। मोदी जी की तरह 3 बार 4 बार वो पोशाक नहीं बदलते, तो इसलिए उस पर किसी तरह की कालिख नहीं चढ़ सकती। कोई डर नहीं राहुल गांधी को, न मन पर वो कालिख चढ़ेगी, न टी शर्ट पर चढ़ेगी। और इसके जरिए राहुल गांधी ने जो देश के भीतर एक उजाला पैदा किया, एक जो उज्जवलता, एक जो ऊर्जा पैदा की, उस ऊर्जा ने देश को एक नए ठिकाने पर ला करके खड़ा किया। जो लोग ये कह रहे थे चुनौती के साथ कि हम 50 साल राज करेंगे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नाक रगड़ रहे हैं सरकार अपनी बचाए रखने के लिए। और ये करिश्मा अगर किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति को अगर श्रेय दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो राहुल गांधी होंगे। और सबसे बड़े जिस कार्यक्रम को आप श्रेय देंगे तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा होगी। राजीव जी, 2 साल पूरे हुए भारत जोड़ो यात्रा की। लगता है कि पहले तो इन दोनों लोगों की राजनीति में फर्क करना हम लोगों को पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति विशुद्ध रूप से सत्ता परक राजनीति है, सत्ता में बनाए रखना अपने आप को। 240 का जो मैंडेट मिला वो दरअसल जनता ने उनको निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया था। ऐसे में आप याद करिए कि राजीव गांधी जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ खेल नहीं किया था, उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया था, बल्कि स्वीकार किया था नहीं कि जनता ने हमको रिजेक्ट किया है और हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए सत्ता अपरिहार्य है, वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। राहुल गांधी की जो राजनीति है वो दरअसल देश नीति, देश कैसा होगा इस सपने की नीति है। भविष्य में भारत को कैसा होना चाहिए, और भविष्य किसके कंधों पर है। देश कोई केवल नक्शा नहीं है या किसी कागज पर उकेरा गया कोई केवल एक चित्रांकन नहीं है। देश लोगों से बनता है। लोग भविष्य में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, लोग अगर पढ़ लिख रहे हैं, जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, सरकारी मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या वो केवल 8,000 की सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे। राजीव जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एमफिल और पीएचडी करके इस समय 8,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आपको रोना आएगा ये सुन करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम कोई छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो उनका काम है उसको सम्मान नहीं मिलता। और राहुल गांधी की अगर आप देश नीति को देखिए तो उन्होंने क्या कहा कि रामचेत पीढ़ियों से वही काम कर रहे हैं, लेकिन रामचेत को उनके पिता के अलावा किसी ने सम्मान नहीं दिया। राहुल गांधी रामचेत के दिल से जाकर के मिलते हैं, हृदय से लगाते हैं। रामचेत अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाते हैं, हम जानते हैं, हम लोग भी उसी गांव से आते हैं, कि कोई भी बड़ा शख्स आता है तो स्वागत के लिए जो अच्छा बन पड़ता है जी। रामचेत के लिए सबसे बड़ा यही था कि हम राहुल गांधी को कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, और बदले में राहुल गांधी जो करते हैं, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि राहुल गांधी ने कोई एहसान किया, और ना ही राहुल गांधी ने कभी उस मानसिकता से किया होगा। राहुल गांधी ने उन हाथों के उस हुनर को महसूस किया कि नहीं, इसको सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए, इसकी तो बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो वो मशीन भेजते हैं, वो उनको सामान भेजते हैं, और ऐसे कई हिस्से जिस मुद्दों पर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। एक एक मुद्दा वो उठा लीजिए। आपने केवल संकेतों में उनका जिक्र किया कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं,
और ये बेहद भावुकपूर्ण होते हैं। राहुल गांधी की मैं राजनीति को देश नीति इसलिए भी कह रहा हूं कि जो आरएसएस ये दंभ भरती है कि वो आदिवासियों और दलितों के बीच में काम करते हैं, वो समरसता भोज होता है, खिचड़ी भोज होता है, लेकिन आपने किसी संघ के व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को देखा है कि वो अपने घर में किसी दलित को बुला करके, किसी किसान को बुला करके, किसी मजदूर को बुला करके उसको लंच कराए? ये चेंज किया है राहुल गांधी ने। हमारे देखते देखते राहुल गांधी पर एक जमाने में आरोप लगे थे कि साहब दलितों के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि राहुल गांधी अपने घर क्यों नहीं बुलाते। आज ये बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी अपने घर बुलाते हैं और उस सम्मान के साथ अपने साथ बैठ करके भोजन करते हैं, वो सम्मान देते हैं, बराबरी का भाव देते हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में कभी ये सम्मान नहीं मिल सकता। ये परिवर्तन किया है राहुल गांधी ने इस देश में, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की अपनी विरासत है। नेहरू जी से होते हुए आप चले आइए, इंदिरा जी, और यहां राजीव गांधी होते हुए कांग्रेस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको लगे उसी माइंडसेट के, लेकिन इस परिवार के बारे में आप नहीं कह सकते। तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि साहब परिवारवादी हैं, शहजादे हैं, जिसको आप शहजादा कहते थे वो तो सड़क पर चल रहा था, और जो चाय बेचकर आए थे उन्होंने पूरा देश बेच दिया। क्या क्या छोड़ा है? कोयला की खदानों से लेकर के और हवाई जहाज के अड्डे तक, रेलवे स्टेशनों से लेकर के, और वो तमाम, वो तो खेत भी बेच दिए होते, बच गए वो कम से कम। 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर के वो 3 काले कानून किसी तरह के रोल बैक करने में मोदी जी तैयार हुए। उनका जो 56 इंच की जो छाती है वो दरअसल किसके लिए है? अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए। और राहुल गांधी ने जब एक्सपोज किया तो क्या किया गया? उनका मकान छीन लिया, 2 साल की सजा हो गई। लेकिन वो भूल कर गए कि वो एक बार इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, लेकिन वही इंदिरा गांधी जब बेलछी पहुंचती है तो पूरे देश की राजनीति बदल जाती है। हालांकि वो सिर्फ एक यात्रा थी इंदिरा गांधी की, ये तो राहुल गांधी ने पूरा 4000 किलोमीटर नाप दिया इस देश को। मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई 1-2 यात्राएं होंगी, इतनी लंबी यात्राएं पैदल, हो सकता है कि ना हो कोई उदाहरण। तो इसलिए राहुल गांधी की राजनीति देश नीति है, देश को बनाने की राजनीति है, देश को बांटने की राजनीति नहीं, रोजगार देने की राजनीति है, लोगों को सुख चैन देने की राजनीति है, लोगों के भीतर हिंसा और नफरत पैदा करने की नहीं है, लोगों को गले लगाने की राजनीति है, गला काटने की राजनीति जी। ये आपको फर्क करना पड़ेगा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में। और मुझे लगता है कि उसे लोगों ने समझा है, और राहुल गांधी का जिस तरह से वेलकम हो रहा है आप महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह की दीवानगी है, मैं तो उसको दीवानगी के रूप में ही देखता हूं। वो जो दीवानगी है, वो दीवानगी केवल इसलिए नहीं कि वो नौजवान है, वो दीवानगी एक भगत सिंह में भी थी उस भारत माता के लिए। वो दीवानगी यहां दोनों तरफ दिखाई पड़ती है। एक की दीवानगी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। राहुल गांधी के त्याग की बात क्यों नहीं होती है? राहुल गांधी ने क्या पाया? राहुल गांधी चाहते तो 10 सालों में कैबिनेट मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक हो सकते थे, लेकिन साहब त्याग तो सिर्फ इस देश में एक ही आदमी ने किया है। और क्या क्या कसीदे गढ़े जाते हैं, सच में उन्होंने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत फर्क है, और इस देश की राजनीति उस तरफ मुड़ चुकी है जहां राहुल गांधी लेकर के जाना चाहते हैं। बेहतर भविष्य का सपना इस देश के नौजवान और किसानों के सपनों से जुड़ करके राहुल गांधी जो देश नीति कर रहे हैं, इसी का भविष्य है, और लोग भी इसी की तरफ जा रहे हैं। जी राजू। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं।